स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 केपी के बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास मॉड z1 z2 इज इक्वल्स टू मॉड z1 एंड मॉड z2। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, लेकिन मसला क्या है इस क्वेश्चन में कि इन्होंने हमें z1 एंड z2 की वैल्यूज़ नहीं दी हुई। मतलब हमने खुद से z1 एंड z2 की वैल्यू लेट करनी है। एक ये तरीका है कि आप लोग z1 की वैल्यू ले लें a प्लस बी आयोटा एंड z2 की वैल्यू ले लें c प्लस डी आयोटा। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग z1 की वैल्यू ले लें a1 प्लस b1 आयोटा एंड z2 की वैल्यू ले लें a2 प्लस b2 आयोटा। दोनों में से कोई भी आप लोग वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में से ही आपने लेनी है, या आप ये वाला मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व कर लें या फिर आप ये वाली वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो मैं जो है ये a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा वाले से सॉल्व करूँगी, क्योंकि ये बहुत इजी है एंड यहाँ पे आपके पास मिस्टेक के भी कम चांसेस बनते हैं। यहाँ पे अक्सर बच्चे a1 b1 a2 b2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज़्यादा बेटर है, मैं आपको यही प्रेफर करूँगी कि आप लोग a प्लस बी एंड c प्लस डी के साथ आप लोग इसको लेकर चलें z1 एंड z2 की वैल्यूज़। अब सबसे पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ करूँगी। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास है मॉड z1 एंड z2। अब सबसे पहले मैं z1 की वैल्यू पुट करूँगी जो कि क्या है a प्लस बी आयोटा, एंड z2 की वैल्यू पुट करूँगी जो कि क्या है c प्लस डी आयोटा, ठीक है। और मॉड ऑफ कर दूँगी। ये जो उनसे आपको लाइंस नज़र आ रही हैं ये बेसिकली एक मॉड है, ठीक है। इसका आगे फार्मूला मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम लोग इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, टू टर्म्स को। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या है कि आप लोग फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर यानी a एंड सेकेंड ब्रैकेट पूरी लिख दें, एंड फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर यानी बी आयोटा एंड सेकंड ब्रैकेट पूरी लिख दें। क्योंकि जो a था वो पूरा इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने इसको अलग से करके लिख दिया। उसी तरह प्लस बी आयोटा जो था वो भी पूरा इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने इसको भी अलग से करके लिख दिया। आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरह से सेम आंसर आएगा, बस मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका ये है। अब a को पहले आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। a मल्टीप्लाई बाय c हमारे पास हो जाएगा ac, और फिर a मल्टीप्लाई बाय डी आयोटा हमारे पास क्या आता है प्लस ए डी आयोटा। उसी तरह बी आयोटा को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय सी हमारे पास क्या आता है प्लस सी बी आयोटा। उसी तरह प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई बाय डी आयोटा हमारे पास क्या आता है प्लस बी डी, एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। एंड मॉड ऑफ कर देंगे। ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस सी बी आयोटा प्लस बी डी, एंड यहाँ पे देखें आयोटा स्क्वायर यूज़ हो रहा है और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो हम लोग आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे -1। तो ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस सी बी आयोटा, एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एंड बी डी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें ए सी एंड बी डी जो है हमारे पास आयोटा के बगैर वाली टर्म्स है, तो हम लोग इनको इकट्ठे करके लिख देंगे, यानी ए सी माइनस बी डी इनको ब्रैकेट में कर देंगे, एंड इसी तरह प्लस पीछे आयोटा वाली टर्म को इकट्ठे करके लिख देंगे, यानी ए डी आयोटा प्लस सी बी आयोटा, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। अब ए सी माइनस बी डी प्लस इन दोनों में हम लोग देखेंगे क्या चीज़ कॉमन जा रही है, इन दोनों में आयोटा कॉमन जा रहा है तो आयोटा कॉमन ले लेंगे, यानी ए डी प्लस सी बी एंड आयोटा हम लोग कॉमन ले लेंगे एंड मॉड ऑफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब हम लोग मॉड का फार्मूला यूज़ करेंगे। मॉड का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, मॉड का फार्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो बी वाली टर्म है वो हमारे पास हमेशा आयोटा के साथ आएगी, लेकिन आपने फार्मूले में यहाँ पे देखेंगे आयोटा आपको नज़र नहीं आ रहा, तो आपने बी वाली जो टर्म है वो आयोटा के बगैर पुट करनी है, ठीक है। ए वाली टर्म हमारे पास ये वाली होगी, रियल वाली मतलब के, एंड बी वाली टर्म हमारे पास इमेजिनरी यानी आयोटा वाली टर्म होगी। लेकिन जब आप लोग फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बी में आपने आयोटा नहीं पुट करना, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे, अंडर रूट ए यानी ए सी माइनस बी डी इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखें ए की वैल्यू पुट की, ए सी माइनस बी डी जो थी हमारे पास ए की वैल्यू थी, हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, एंड इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया। दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस डालेंगे, एंड बी का स्क्वायर यानी ए डी प्लस सी बी होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें देखें मैंने यहाँ पे आयोटा नहीं यूज़ किया, तो आपने भी आयोटा नहीं यूज़ करना क्योंकि फार्मूले में आयोटा के बगैर बी वाली टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला,
ये ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है जो कि हमने 9, 10 में बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस के साथ हमारे पास क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखें, एक बार माइनस के साथ यूज़ हो रहा है, एक बार प्लस के साथ यूज़ हो रहा है। पहले यहाँ पे माइनस के साथ है तो हम लोग ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पुट करते हैं वैल्यूज़। सबसे पहले ये हमारे पास कौन सी वाली टर्म है, ए वाली टर्म है, एंड ये वाली हमारे पास कौन सी टर्म है, बी वाली टर्म है। सबसे पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है तो प्लस का डालेंगे, एंड बी का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग बी का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर। उसके बाद फार्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव डालेंगे 2, एंड एक ए वाली वैल्यू यानी ए सी एंड बी की वैल्यू यानी बी डी, ठीक है। एक फार्मूला हमने खोल लिया, इसको ज़्यादा बेटर है आप लोग बड़ी ब्रैकेट में लिख दें। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का डालेंगे। अब यहाँ पे एक और प्लस के साथ फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के साथ, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये वाली हमारे पास ए वाली टर्म है एंड ये वाली हमारे पास बी वाली टर्म है। इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आता है, बड़ी ब्रैकेट आप यूज़ कर लें। ए का स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी सी बी का स्क्वायर प्लस 2 ए वाली वैल्यू यानी ए डी एंड बी वाली वैल्यू यानी सी बी, ठीक है। अब बड़ी ब्रैकेट भी ऑफ कर दें, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें ए के ऊपर अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड सी के ऊपर भी अलग से अगर स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। उसी तरह प्लस बी के ऊपर अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, एंड डी के ऊपर भी अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा तो डी स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह माइनस एज इट इज़ 2, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए सी बी डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ है तो ए सी बी डी। उसके बाद प्लस, अब ए के ऊपर अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, एंड डी के ऊपर भी अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर। उसी तरह प्लस सी के ऊपर अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, एंड बी के ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा ए डी सी बी, ठीक है। और पूरे के ऊपर क्या है हमारे पास अंडर रूट। अब हम लोग देखेंगे किसकी कटिंग हो सकती है, तो हम लोग कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखें माइनस 2ac bd एंड यहाँ पे देखें 2adcb, मतलब हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो अरेंज नहीं है, बाकी वैल्यूज सारी सेम है। मतलब कि देखें a c c b b d d, बस अरेंज नहीं है लेकिन वैल्यूज सारी सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, सारी वैल्यूज़ भी सेम है, सिर्फ साइन ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगी कटिंग इनकी, ठीक है। पीछे हमारे पास लेफ्ट ओवर वैल्यूज़ क्या रह गई, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख देंगे। यहाँ पे देखें ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड यहाँ पे देखें ये वाली भी ए स्क्वायर वाली टर्म है तो हम लोग लिख देंगे प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। उसके बाद लेफ्ट ओवर वैल्यू हमारे पास क्या है, सी स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ये वाली टर्म यानी बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने इसको अरेंज करके क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखें ए स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर वाली टर्म है, ये जो है सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर वाली टर्म है, बी स्क्वायर वाली टर्म है, ताकि हम लोग इसमें से कुछ कॉमन ले सकें। अब यहाँ पे देखें ये एक तरह की मिड टर्म वाली टर्म आ गई, जैसे मतलब कि हमारे पास मिड टर्म में 4 वैल्यूज़ इकट्ठे होती थी वैसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने इन दोनों में देखना है कि क्या चीज़ कॉमन जा रही है। यहाँ पे देखें ए स्क्वायर दोनों में कॉमन जा रहा है तो हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। पीछे हमारे पास क्या रह गया, सी स्क्वायर, इन दोनों में मतलब आपने देखना है पहले और फिर इन दोनों में देखना है, ठीक है। इन दोनों में हमारे पास ए स्क्वायर कॉमन जा रहा था, हमने ले लिया लेफ्ट टर्म यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इन दोनों में भी देखना है क्या चीज़ कॉमन जा रही है, इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन जा रहा है एंड लेफ्ट ओवर टर्म यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग मिड टर्म में करते थे कि जो दोनों सेम टर्म्स आ रही हैं उनको हम लोग एक दफ़ा कॉमन करके लिख देंगे एंड ये वाली टर्म यानी ए स्क्वायर और ये वाली टर्म यानी प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग लिख देंगे,
ये यहाँ से नीचे ना हमारे पास मिड टर्म वाला प्रोसेस यूज़ हुआ है, ठीक है। पहले हम लोगों ने इन दोनों में देखा कि क्या चीज़ कॉमन जा रही थी, इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन जा रहा था, बाकी लेफ्ट ओवर टर्म यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसी तरह इन दोनों में देखा क्या चीज़ कॉमन जा रही थी, बी स्क्वायर कॉमन जा रहा था, लेफ्ट ओवर टर्म यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर दोनों 2 दफ़ा आ रहा था, तो हमने एक दफ़ा कॉमन करके लिख दिया, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक दफ़ा करके लिख दिया, ठीक है। इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, बस ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, मतलब मॉड Z1 मॉड Z2। मतलब यहाँ पे देखें, लेफ्ट हैंड साइड में हमने Z1 एंड Z2 को पहले सॉल्व करना था और एंड पे जाके उसका मॉड लेना था, लेकिन मॉड Z1 एंड मॉड Z2 में हम लोगों ने पहले इनका मॉड लेना है, उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने लेट की थी a प्लस बी आयोटा, तो हम लोग पुट कर देते हैं मॉड a प्लस बी आयोटा, मॉड ऑफ कर देते हैं, एंड Z2 की वैल्यू हमने क्या ली थी, c प्लस डी आयोटा, तो हम लोग पुट कर देते हैं मॉड c प्लस डी आयोटा। अब मॉड को हमने ख़त्म करना है, तो इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हम लोग Z1 का निकाल रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए स्क्वायर यानी ये वाली टर्म एंड बी स्क्वायर यानी ये वाली टर्म आयोटा के बगैर। ए वाली टर्म हमारे पास ए का स्क्वायर यानी, एंड बी वाली टर्म यानी बी का स्क्वायर आयोटा के बगैर। फॉर्मूला हमारे पास यही है, सेम वैल्यूज़ भी वही आ रही है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास Z1 मॉड का आंसर आ गया। अब हम लोग Z2 मॉड का निकालेंगे। पहले फार्मूला लगाया Z2 मॉड का। Z2 हर मॉड का हमारे पास फार्मूला बेसिकली यही होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी वाली स्क्वायर जो बी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमने आयोटा के बगैर लेनी है, तो हमने यहाँ पे वही फार्मूला लिखा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमारे पास ए वाली टर्म है एंड ये हमारे पास बी वाली टर्म है, तो ए का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर आयोटा के बगैर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम लोगों ने जो है इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी Z1 मॉड एंड Z2 मॉड को का जो आंसर आया उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। अब हम लोग जो है इसमें मॉड नहीं लिखेंगे, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, हम लोग इसमें मॉड नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने मॉड का तो आंसर निकाल दिया है। अब हम लोगों ने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी Z1 की वैल्यू का Z1 मॉड का हमारे पास आंसर क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मल्टीप्लाई होगा किससे, Z2 मॉड से यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से। ये बात आपको समझ आ रही है। मतलब पहले हम लोगों ने Z1 मॉड का अलग से आंसर निकाल दिया, यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद Z2 मॉड का हमने अलग से आंसर निकाल लिया, जो कि क्या था, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम लोगों ने मॉड तो निकाल दिया, अब मल्टीप्लाई करने का काम बाकी रह गया था, तो हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, हम लोग एक क्योंकि देखें यहाँ पे दोनों में अंडर रूट यूज़ हो रहा है, तो मैंने एक ही बड़ा अंडर रूट डाल दिया, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर आया था, अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड का हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मतलब थोड़ा मतलब कि ये अरेंज नहीं है, मतलब कि पहले यहाँ पे सी स्क्वायर वाली टर्म्स आ गई और यहाँ पे ए स्क्वायर वाली टर्म आ गई, लेकिन आंसर हमारे पास दोनों का सेम ही आ रहा है। हम लोग थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ताकि हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट अरेंज होके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाए। लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारे पास, राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, तो दोनों सेम आ रही है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। बस इतना सा ये पार्ट था। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है, मॉड Z1 बाई Z2 इज इक्वल्स टू मॉड Z1 बाय मॉड Z2। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम लोगों ने Z1 एंड Z2 को मतलब कि सॉल्व करना है, उसके बाद एंड पे इसका जो है मॉड निकालना है। लेकिन राइट हैंड साइड में पहले हम लोगों ने Z1 का मॉड निकालना है और फिर Z2 का मॉड निकालना है और फिर उनको जो है उसको सॉल्व करना है फर्दर आगे। अब सबसे पहले हम लोग Z1 एंड Z2 की वैल्यूज़ खुद से लेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नहीं बताई हुई, तो हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट Z1 इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आयोटा एंड Z2 इज इक्वल्स टू सी प्लस डी आयोटा। यही हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 में वैल्यूज़ लेट की थी ना, Z1 ए प्लस बी आयोटा एंड Z2 सी प्लस डी आयोटा। उसी तरह पार्ट नंबर 2 में भी हमने यही वाली वैल्यूज़ जो है लेट की हैं।
अब हम लोग इसमें पहले मैं लेफ़्ट हैंड साइड प्रूफ करूँगी। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है मॉड Z1 बाई Z2। अब हम लोग इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A प्लस B आयोटा, एंड Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, C प्लस D आयोटा, एंड इन पे मोड अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई है, तो डिनोमिनेटर में जब कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ जाती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसका पहले कॉन्जुगेट लेते हैं। कॉन्जुगेट कौन सी वैल्यू का, जो डिनोमिनेटर में है, यानी C प्लस D आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे। अब ये जो बार या आप लाइन कह लें, ये हमारे पास कॉन्जुगेट का साइन है। तो कॉन्जुगेट हमारे पास रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान का साइन होता है उसका हम लोग लेते हैं। रियल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, 1 2 3 अप टू 7 जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास रियल नंबर होते हैं, एंड इमेजिनरी नंबर हमारे पास कौन से होते हैं जिसमें आयोटा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है, लेकिन अगर आप लोग दूसरे नंबर लें ना तो आपको उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लें 6 प्लस 10 आयोटा, तो ये हमारे पास जो है रियल नंबर है एंड ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जिसमें आयोटा भी यूज़ हो रहा है। तो इसका हमारे पास कॉन्जुगेट क्या आएगा, C माइनस D आयोटा, क्योंकि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर के जो दरमियान का साइन है प्लस है, तो उसका ऑपोजिट साइन क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब जो कॉन्जुगेट की वैल्यू आई है अब हमने उसका क्या करना है, उसको हम लोग पहले हम लोग एज इट इज़ वही वाली वैल्यू लिखते हैं, A प्लस B आयोटा डिवाइडेड बाई C प्लस D आयोटा, मल्टीप्लाई करेंगे कॉन्जुगेट की वैल्यू को, यानी C माइनस D आयोटा को ऊपर भी एंड नीचे भी, यानी रैशनलाइज हम लोग करेंगे। कॉन्जुगेट की वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड नीचे डिवाइड भी करेंगे, यानी रैशनलाइज करेंगे एंड मोड अप्लाई कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखें ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी A प्लस B आयोटा, एंड यहाँ पे क्या है, C माइनस D आयोटा, सिंपल आगे कैलकुलेशन है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अब नीचे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है जो कि हम लोगों ने काफ़ी बार इस चैप्टर में भी यूज़ कर चुके हैं। A प्लस बी ए माइनस बी कंबाइन टू गिव अस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये हमारे पास A प्लस बी वाली टर्म है एंड ये हमारे पास A माइनस बी वाली टर्म है, तो हमने इसको A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की फॉर्म में लाना है, यानी A का स्क्वायर यानी C का स्क्वायर, दरमियान में कौन सा साइन है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव डालेंगे, एंड B का स्क्वायर यानी D आयोटा का स्क्वायर। अब ऊपर वाली टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका क्या था कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर यानी A एंड सेकेंड ब्रैकेट पूरी, एंड फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड नंबर यानी प्लस B आयोटा एंड सेकेंड ब्रैकेट पूरी। क्योंकि जो A था वो पूरा इस सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने इसको अलग से करके लिख दिया। उसी तरह प्लस B आयोटा जो था वो भी पूरा सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने भी इसको अलग से करके लिख दिया, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर माइनस D के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, D स्क्वायर, एंड आयोटा के ऊपर स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। आप लोग मल्टीप्लाई जो है ना ऊपर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। अब पहले A को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A मल्टीप्लाई बाय C हमारे पास क्या हो जाएगा, AC, फिर उसके बाद A मल्टीप्लाई बाय माइनस D आयोटा हमारे पास क्या होगा, माइनस AD आयोटा। उसी तरह प्लस B आयोटा को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस B आयोटा मल्टीप्लाई बाय C हमारे पास क्या हो जाएगा, BC आयोटा। उसी तरह B आयोटा मल्टीप्लाई बाय D आयोटा हमारे पास क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, B मल्टीप्लाई बाय D हो जाएगा BD, एंड आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। एंड ये बात तो हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, -1, तो हम लोग इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, -1, तो AC माइनस AD आयोटा प्लस BC आयोटा माइनस BD, एंड अगेन आयोटा स्क्वायर यूज़ हो रहा है जो कि हम लोग ने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है -1, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस D का स्क्वायर एज इट इज़। आप लोगों ने मॉड भी साथ साथ अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद AC माइनस AD आयोटा प्लस BC आयोटा, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस BD, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब हम लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे देखिए AC एंड BD जो है हमारे पास सिंपल वाली टर्म्स हैं, आयोटा के बगैर वाली टर्म्स हैं, तो हम लोग इनको इकट्ठे करके लिख देंगे, यानी AC प्लस BD, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। उसी तरह जो आयोटा वाली टर्म है उनको लिख देंगे, यानी प्लस BC आयोटा एंड माइनस AD आयोटा, डिवाइडेड बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग करके लिख देंगे। ये देखिए ये रियल पार्ट है, मतलब कि हमारे पास सिंपल वैल्यू है, आयोटा के बगैर है तो रियल पार्ट होगी, एंड ये इसमें आयोटा यूज़ हो रहा है तो ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट को अलग करके लिख देंगे, यानी AC प्लस
बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दरमियान में कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस डालेंगे। बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें मैंने क्या किया है, डायरेक्टली मैंने कर दिया है, यहाँ पे हम लोग आयोटा जो है कॉमन ले लेंगे। तो अब जब हम लोगों ने आयोटा कॉमन लिया तो आयोटा हम लोग यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आप साथ ब्रैकेट डाल के एंड पे नहीं डालेंगे, क्योंकि आयोटा यहाँ पे ऐसा होल अप्लाई हो रहा है, आप लोग यहाँ पे डालेंगे आयोटा, ठीक है। एंड मोड अप्लाई कर देंगे। अब इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम लोग मॉड का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मॉड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, z1 बाय z2। मॉड का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर वाली जो टर्म है वो आयोटा के बगैर आनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। अंडर रूट ए का स्क्वायर यानी ये हमारे पास ए वाली टर्म है, ये हमारे पास बी वाली टर्म है, ठीक है। ए का स्क्वायर यानी ए सी प्लस बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड होल पे हमारे पास क्या अप्लाई हो रहा है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्क्वायर। अंडर रूट हम लोग बड़ा वाला लिख देंगे, क्योंकि नीचे भी अंडर रूट अप्लाई होगा, क्योंकि ये पूरी जो है ए वाली टर्म है। उसी तरह फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दरमियान में प्लस वाला साइन डालेंगे, एंड बी वाली टर्म यानी बी स्क्वायर माइनस ए डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड इस पर भी स्क्वायर अप्लाई होगा। लेकिन यहाँ पे आपने आयोटा के साइन नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये फार्मूला आयोटा के बगैर वाली टर्म का है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ऊपर भी होल पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अंडर रूट ए सी प्लस बी डी, ऊपर भी स्क्वायर अलग से अप्लाई कर दूँ, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड नीचे भी अलग से स्क्वायर अप्लाई कर दूँ। उसी तरह प्लस यहाँ पे भी होल पे स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ, बी सी माइनस ए डी, ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई कर दूँ, एंड नीचे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इस पर भी अलग से स्क्वायर अप्लाई कर दूँ, क्योंकि ये होल पे हो रहा है ना, ऊपर भी मैं अलग से कर रही हूँ, नीचे भी अलग से कर रही हूँ, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, नीचे जो है हमारे पास सेम टर्म आ गया है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर, उसी तरह सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर आ रहा है। तो मैं एक दफ़ा ही नीचे जो है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर एक दफ़ा करके मैं लिख दूँगी, एंड ऊपर क्या लिख दूँगी, ए सी प्लस बी डी होल स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए डी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। उसका फार्मूला मैं दोबारा लिख रही हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्टार्ट में यहाँ पे देखें हमारे पास ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है बाहर, तो मतलब कि ये हमारे पास होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। ये हमारे पास ए वाली टर्म है एंड ये हमारे पास बी वाली टर्म है। इसको हम लोग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग खोलेंगे, ठीक है। तो इसका कैसे खोलेंगे, अंडर रूट एक फार्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर, उसी तरह प्लस प्लस बी का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर, उसी तरह फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस प्लस 2ab यानी ए सी, बी यानी बी डी, बड़ी ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देंगे इसको। उसी तरह यहाँ पे जो है ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, दरमियान में नेगेटिव साइन यूज़ हो रहा है एंड बाहर होल ब्रैकेट यूज़ हो रही है, होल स्क्वायर यूज़ हो रहा है। तो हम लोग ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास ए वाली टर्म है, ये हमारे पास बी वाली टर्म है। सबसे पहले हम लोग दरमियान में प्लस का साइन है तो प्लस डालेंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग ए का स्क्वायर यानी बी सी का स्क्वायर प्लस प्लस बी का स्क्वायर यानी ए डी का स्क्वायर, माइनस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो माइनस पुट करेंगे 2ab यानी ए बी, ए की वैल्यू है बी सी एंड बी की वैल्यू है ए डी, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड होल पे हम लोग अप्लाई कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। इस पेज पे भी मैंने लिख दी है सारी वही टर्म्स। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट यहाँ पे देखें ए के ऊपर जब अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, उसी तरह सी के ऊपर जब अलग से स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर अप्लाई हो रहा है होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। दरमियान में यहाँ पे देखें कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस डालेंगे। बी के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, एंड जब डी के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़। अब यहाँ पे जब ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो हम लोग क्या लिख देते हैं ए सी बी डी, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा ए सी बी डी। उसी तरह प्लस है तो प्लस का साइन डालेंगे। यहाँ पे जब बी के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, सी के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर।
प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, डी के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज़, एंड ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा बी सी ए डी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे किसी चीज़ की कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस 2AC/BD एंड माइनस 2BC/AD, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे देखें प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, दोनों के पास सेम टर्म्स है। यहाँ पे देखें 2 A C B D, मतलब थोड़ा सा अरेंज होकर नहीं लिखे हुए लेकिन साइड टर्म्स वही हैं। तो यहाँ पे प्लस के 2 है, यहाँ पे माइनस 2 है और सेम टर्म्स है, कैंसिल हो जाएंगी। लेफ्ट ओवर वैल्यूज हम लोग लिख देंगे, डिवाइडेड बाय पहले सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है इज इक्वल्स टू लेफ्ट ओवर टर्म यानी ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, सारी मैंने वही वाली टर्म्स लिख दी। अब मैं क्या करूँगी, अगेन फर्स्ट पार्ट की तरह थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिख दूँगी। ए स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठे करके लिख दूँगी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं यूज़ हो रहा, मल्टीप्लाई का था, प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में कर दूँगी। उसी तरह ये वाली टर्म यानी प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख दूँगी, इसको भी ब्रैकेट में कर दूँगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। अब मैं क्या करूँगी, वही मिड टर्म वाली बात आ गई कि मैं इन दोनों में देखूँगी क्या चीज़ कॉमन जा रही है। इन दोनों में देखें आप लोग, ए स्क्वायर कॉमन जा रहा है तो मैं एक ए स्क्वायर कॉमन ले लूँगी। पीछे हमारे पास क्या रह गया, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। उसी तरह इन दोनों में देखूँगी क्या चीज़ कॉमन जा रही है। इन दोनों में मेरे ख्याल से बी स्क्वायर कॉमन जा रहा है तो बी स्क्वायर कॉमन ले लूँगी। पीछे हमारे पास क्या रह गया, डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। अब क्या करूँगी, यहाँ पे देखें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब सेम बात ही है, तो मैं दोनों सेम करके पहले लिख दूँगी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट अप्लाई हो रहा है तो अंडर रूट अप्लाई कर दूँगी। यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, मतलब कि आप सी स्क्वायर बेशक पहले लिख दें या डी स्क्वायर बाद में लिख दें, कोई मसला नहीं है। तो फिर भी अगर आप लोग कंफ्यूज ना हो तो मैंने इस तरह करके लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहा है तो मैं एक दफ़ा कॉमन करके लिख दूँगी, यानी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दूँगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे हम लोग मिड टर्म में करते थे। जो टर्म्स 2 दफ़ा यूज़ होती थी उसको एक दफ़ा कॉमन करके लिख देते, और ये फर्स्ट वाली टर्म और ये वाली टर्म को इकट्ठे करके लिख देते थे। डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे देखें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो है इसके पास 2 सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है तो मैं एक इससे कट कर दूँगी। ठीक है, अभी भी लेकिन इसके पास एक है, पीछे क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। एक उससे कैंसिल हो गया लेकिन एक अभी भी उसके पास है क्योंकि इसकी पावर क्या थी, 2 थी। इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब हम लोग राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास है मॉड Z1 बाय मॉड Z2, मतलब हम लोगों ने Z1 की वैल्यू ये वाली पुट करनी है, Z2 की वैल्यू ये वाली पुट करनी है। ठीक है, अब हम लोग पुट करते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस बी आयोटा। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने मॉड Z1 पहले सॉल्व करना है, मॉड Z2 भी पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मॉड ए प्लस बी आयोटा जो कि Z1 की वैल्यू है, एंड मॉड C प्लस डी आयोटा जो कि Z2 की वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड का फार्मूला यूज़ करेंगे। मॉड का फार्मूला हमारे पास क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए वाली टर्म्स रियल पार्ट है एंड बी वाली टर्म जो है वो हमने आयोटा के बगैर लिखनी है। अब मैं इसको कैसे लिखूँगी, अंडर रूट, ये हमारे पास ए वाली टर्म है एंड ये हमारे पास बी वाली टर्म है, यानी ए का स्क्वायर आ जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर आ जाएगा आयोटा के बगैर। उसी तरह सी प्लस डी का भी हम लोग इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे, मतलब कि सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ए वाली टर्म है, ये हमारे पास बी वाली टर्म है। ए का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी डी का स्क्वायर।
एंड ऊपर क्या अप्लाई कर देंगे, अंडर रूट। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 दफ़ा यूज़ हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, एक दफ़ा बड़ी अंडर रूट डाल दूँगी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख दूँगी। अब यहाँ पे देखें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो ये हम लोग, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इससे आगे हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों प्रूफ हो गई। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है और आपने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी एग्जांपल मुश्किल लग रही हो तो वो भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।